ओम श्री परमात्मे नमः। अध्याय 12 भक्ति योग। श्रीमद् भगवत गीता के पिछले अध्याय में हमने श्री हरि के विश्व रूप दर्शन की चर्चा की, जो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। इस अध्याय में अर्जुन में समता का भाव विकसित हुआ, क्योंकि जब तक व्यक्ति सब कुछ स्वयं देख ना ले तब तक ये समभाव विकसित नहीं हो सकता। जब ये समता आती है तब वह स्थिर प्रज्ञ हो जाता है। इस अध्याय में मुख्यतः 4 बातों की चर्चा करेंगे। पहली बात कि व्यक्त और अव्यक्त क्या है, शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मन को स्थिर कैसे बनाएं, एवं प्रेम क्या है। ये 4 बातें भक्ति योग का मर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में 2 तरह के योगी हैं। एक वो जो पूरा ध्यान मुझ में ही लगाते हैं, मुझी को भजते हैं एवं अंत में मुझ में ही लीन हो जाते हैं, एवं दूसरे योगी मेरे अव्यक्त रूप को भजते हैं, मुझ में ही निराकार रूप में स्वरूप में भजते हैं, जो स्वयं पर भरोसा करते हैं कि ये दोनों ही मार्ग योगियों के हैं, दोनों ही मार्ग भक्ति के हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे योगेश्वर, आप मुझे बताइए कि मैं आपको व्यक्त रूप में भजूं या अव्यक्त रूप में आप पर विश्वास करूं या स्वयं पर। हमारे मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न उठते हैं। देखिए, यदि हम साकार रूप में ईश्वर को भजते हैं तो ईश्वर पर हमारा ध्यान होता है। ईश्वर का कोई भी रूप अपने मन में बैठाते हैं। अगर हम निराकार रूप में ईश्वर को भजते हैं तो निराकार रूप में देखते हैं, तो उसमें भी तो हमें कल्पना करनी होती है। दोनों एक ही तो है, रूप हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझे व्यक्त रूप में भजो, भजना आसान होगा। अव्यक्त रूप में भजने में थोड़ी परेशानी आती है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को व्यक्त रूप में भजने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे ध्यान भटकता नहीं। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम दुखों से मुक्ति चाहिए तो तुम कर्म करो, भक्ति मार्ग पर प्रस्तुत हो जाओ। संपूर्ण कर्म, उन कर्मों में प्रतिफल मुझ में अर्पित कर दो, मुझ में ध्यान लगा लो, मेरी आराधना करो। ऐसा करने से तुम शांति को प्राप्ति होगी। संपूर्ण कर्म फल ईश्वर को सौंपना, ध्यान में ईश्वर का होना एवं आराधना में ईश्वर की भक्ति करना, यही तो भक्ति योग है। पर ये सब इतना आसान कहाँ? अर्जुन, तो इतनी सरलता से ये बात कहाँ समझ में आएगी? हम भी तो भटकते हैं, हमारे मन में भी भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। हे अर्जुन, अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, ये बताइए कि हमारा मन स्थिर प्रज्ञ न हो तो क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारा मन मुझ में स्थिर ना हो पाए तो तुम अभ्यास योगी करो, मन को बार बार मेरी ओर लेकर आओ, तुम प्रयत्न करो। लेकिन अर्जुन फिर वही सवाल करते हैं कि यदि फिर भी ये संभव नहीं, तब योगेश्वर, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम मेरा ध्यान करो, और यदि ध्यान भी ना हो पाए तो तुम कर्मफल का त्याग कर दो, तभी तुम्हें शांति प्राप्त होगी। क्योंकि कर्मफल त्यागने से ही तुम्हारी ऊर्जा एकाग्र हो पाती है और तुम जो चाहते हो उसे प्राप्त कर पाते हो। 2 शब्द, प्रेम और भक्ति, ये दुनिया में सबसे बड़े ताकतवर शब्द हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? प्रेम का अगला पायदान भक्ति, प्रेम का बढ़ा हुआ रूप भक्ति है। अर्जुन तो भक्त बनना चाहता है। प्रेम एवं भक्ति तो दोनों तरफ
होती है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, तुम किस प्रकार के भक्त पसंद हैं? आपको किस प्रकार के भक्त पसंद हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे वे भक्त बहुत प्रिय हैं जो सबके साथ मित्रता रखते हैं, जो दयावान हैं, जो अहंकार रहित हैं, जो क्षमावान हैं, संतोषी हैं तथा दृढ़ निश्चयी हैं। ऐसे भक्त जब मुझे भजते हैं तो मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या द्वेगों के विचलित नहीं होता, जो सुख, दुख, मान, अपमान सभी में समभाव रखता है, और ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हम पुनः चर्चा करेंगे 13वें अध्याय की, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ।